बिहार में काबा, बिहार में चाचा भतीजा की लड़ाई बा। अब आप यह मत समझने लगिएगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की यहाँ बात हो रही है। यह सही है कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच भी चाचा भतीजा का ही रिश्ता है और इन दोनों के बीच भी सियासी लड़ाई जोरों पर है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ओरिजिनल चाचा भतीजे की। हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की। दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आखिर यह लड़ाई कहां तक जाएगी, किस मुकाम पर जाकर रुकेगी? मामला जो भी हो, लेकिन इसे लेकर अब विरोधी भी खूब चुटकी ले रहे हैं। ताजा मामला पटना के मोकामा का है। चिराग पासवान के चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस 2 दिन पहले मोकामा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत मोकामा के घोसवरी ताल के चाराडीह में बाबा चौहरमल महोत्सव का आयोजन किया गया था। पशुपति पारस के पहुंचने से ठीक थोड़ी देर पहले कार्यक्रम में भाग लेकर चिराग पासवान निकले थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के कार्यक्रम में पहुंचते ही कुछ असामाजिक तत्वों ने उन पर हमला कर दिया। इस घटना से वहां पर अफरा तफरी मच गई, पथराव भी हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाठी चार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। वहां से पुलिस ने किसी तरह केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को सुरक्षित निकाला। पशुपति कुमार पारस के काफिले में सांसद प्रिंस राज और पार्टी के कई नेता भी शामिल थे। खास बात कि पुलिस कर्मियों ने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की तो उसमें शामिल लोग निशाना बनाकर खाली बोतलें फेंकने लगे। कहा जाता है कि केंद्रीय मंत्री किसी तरह बाबा चौहरमल मंदिर तक पहुंचे तो असामाजिक तत्व उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गए। इसी बीच ग्रामीण एसपी ने दल बल के साथ मोर्चा संभालकर उपद्रव मचा रहे लोगों को वहां से खदेड़ा। केंद्रीय मंत्री सभा को संबोधित किए बिना ही वहां से वापस लौट गए। पशुपति कुमार पारस ने इसके लिए सीधे सीधे चिराग पासवान को दोषी ठहराया। उन्होंने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंच पर हंगामा करने वाले लोग दारू पिए हुए थे, वे लोग नक्सलाइट थे। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। आपका लगता है कि चिराग पासवान घटना को करवाया है? आपका आरोप है कि चिराग पासवान इस घटना में शामिल है? निश्चित रूप से मेरा डायरेक्ट आरोप है। मेरा डायरेक्ट आरोप है इसलिए कि जिसमें घटना घटी है वहाँ उसके पार्टी के लोग वहाँ मंच पर अमर आज़ाद मौजूद था, संजय रविदास मौजूद था जो गया का रहने वाला है, और उसका दोनों सिक्योरिटी वहाँ मौजूद था, और सुराम पासवान वहाँ मौजूद था। वो तो आ गया, वीडियो थी, क्लिप में आ गया, सब लोग वहाँ मौजूद था। और हमारे चूँकि 4 बजे तक चिराग पासवान का प्रोग्राम था, 4 बजे जाने के बाद जैसे हम लोग को प्रोग्राम की जानकारी मिली तो वहाँ सब लोग दारू पी करके मंच पर चढ़ गया और गुंडागर्दी किया। दोनों तरफ से फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पशुपति पारस ने यह भी कहा कि जब जब बिहार में मेरा प्रोग्राम होता है कुछ न कुछ घटनाएं होती है। जब मैं केंद्र में मंत्री बना था उस समय भी इस तरह का हंगामा इन लोगों ने किया था। हाजीपुर के निकट असामाजिक तत्वों ने काला झंडा दिखाते हुए प्रदर्शन किया था। दरअसल लोजपा संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के बाद चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच चल रही अंदर खाने की लड़ाई अब बाहर आ गई है। सियासी गलियारे में शुरू हुई यह लड़ाई लोकसभा होते हुए निर्वाचन आयोग तक पहुंची। इसके बाद तो लोग देख भी रहे हैं और चुटकी भी ले रहे हैं। इस लड़ाई में रामविलास पासवान का वर्षों पुराना बंगला हाथ से निकल गया, परिवार बिखर गया, उनकी पार्टी टूट गई। चिराग पासवान के जिम्मे लोजपा रामविलास नामक पार्टी आई तो पारस के जिम्मे रालोजपा आ गई। पशुपति पारस को एनडीए में जाने का गिफ्ट भी मिला, वे केंद्रीय मंत्री बन गए। और सवाल वही है कि दोनों के बीच की लड़ाई आखिर कहां तक जाएगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो रामविलास पासवान ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर एक लोकप्रिय दलित नेता और दलितों के मसीहा की छवि बनाई, उसे देखकर लगता था कि अब उनके दल में उन जैसा दूसरा नेता नहीं होगा। और जब तक उनके हाथ में शक्ति रही तब तक उनके परिवार में किसी की उनसे ऊंची आवाज में बहस करने की मजाल नहीं थी। बहस तो दूर, परिवार के लोग उनके सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे। रामविलास पासवान पूरी मुस्तैदी से परिवार के सभी लोगों के लिए काम कर चुके हैं।
उन पर परिवारवाद का आरोप लगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते हुए उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों का ख्याल रखा। यह भी सच है कि पशुपति पारस को विधायक से सांसद तक रामविलास पासवान ने ही पहुंचाया था। रामचंद्र पासवान को सांसद बनाया, उनके निधन के बाद भतीजे प्रिंस राज को सांसद बनाया, बेटे चिराग पासवान को जमुई से सांसद बनाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स यह भी कहते हैं कि रामविलास पासवान किसी भी आरोप से घबराते नहीं हैं। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठती है उसका वे खुलकर जवाब देते हैं, लेकिन उनके निधन के बाद चिराग पासवान के कंधे पर आ गई। जिस तरह से फैसले लिए गए उससे परिवार में असंतोष के भाव पनपने शुरू हो गए। सियासी सूत्रों का मानना है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद परिवार के लोगों को लगा कि अब उन्हें चिराग पासवान का आदेश मानना पड़ेगा। यही से मामला गड़बड़ाने लगा। दरअसल रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज की महत्वाकांक्षाएं चिराग की तरह ही है। पशुपति पारस को भी भतीजा के अंदर रहना ठीक नहीं लगा। ऐसे में ये लोग रामविलास पासवान की तरह चिराग के पीछे चलने को तैयार नहीं हुए। सोच में अंतर आया तो परिवार के लोगों के बीच गुटबाजी शुरू हुई। विचारों में भी अंतर आ गया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के समर्थन और विरोध का मामला परिवार में तूल पकड़ने लगा। दरअसल 2020 के चुनाव के समय आपने देखा ही होगा कि अंतिम क्षण में पशुपति पारस नीतीश कुमार के पक्ष में आ गए थे, लेकिन अचानक फिर पलटते हुए चिराग के साथ हो गए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मामला उसी समय तूल पकड़ लेता, लेकिन रामविलास पासवान का उस समय श्राद्ध हुए चंद दिन ही हुए थे। ऐसे में परिवार के बीच यह लड़ाई का लोगों के बीच गलत मैसेज जाता, लेकिन चिराग पासवान का नीतीश कुमार के प्रति हमला और बढ़ गया। चिराग का नीतीश विरोधी रवैया पशुपति पारस को अच्छा नहीं लग रहा था। कहा जाता है कि पशुपति पारस और उनके दिवंगत भाई रामचंद्र पासवान ज्यादा मुखर होकर विरोध करने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते। ये लोग सुविधा वाली पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं और अंत में वही हुआ जो पूरे देश ने देखा। पशुपति पारस खुलकर चिराग के विरोध में आ गए। चिराग बिल्कुल अकेले पड़ गए। यहाँ तक कि उनके चचेरे भाई यानी कि दिवंगत रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज भी चाचा के साथ हो लिए। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिल्ली में पढ़ाई करके बॉलीवुड में भविष्य तलाशने के बाद पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने वाले चिराग पासवान अभी भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं हुए हैं, लेकिन वे यह भी मानते हैं कि धीरे धीरे चिराग में अब धार आने लगी है। साथ ही पासवान का मैक्सिमम वोटर चिराग के साथ है। यह बानगी विधानसभा चुनाव के साथ तारापुर और कुशेश्वर स्थान में हुए उपचुनाव में भी देखने को मिला। तारापुर उपचुनाव में जेडीयू जितने वोट से जीती उससे कहीं अधिक वोट चिराग पासवान के उम्मीदवार ले आए थे। चिराग पासवान ने भी मोर्चा खोलने में कोई कमी नहीं छोड़ी। समय समय पर चाचा के खिलाफ बरसते रहे। परिवार में किस कदर फूट है इसका अंदाजा भी आपको उस समय चल गया होगा जब दोनों गुटों ने रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि अलग अलग मनाई। पिछले दिनों चिराग ने मीडिया हाउस से बात करते हुए पारस के खिलाफ जमकर बातें कही थी। तब चिराग ने कहा था कि मेरे चाचा नीतीश कुमार के साथ खड़े होकर मेरे पिताजी के विचारों की दुहाई देते हैं। वह ऐसा करके मेरे पिताजी को ही धोखा दे रहे हैं। मेरे चाचा पशुपति पारस ने अपने परिवार और पार्टी को तोड़ा है। ऐसा करने से मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मेरे पिता का निधन हो गया, मेरे छोटे चाचा रामचंद्र पासवान का भी निधन हो गया। ऐसे में मेरे पिता तुल्य चाचा पारस ही थे। मैं इन्हीं के मार्गदर्शन में चलना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरे सिर से हटा लिया। मेरी लड़ाई केवल पिता की विचारधारा को जीवित रखने की है। उन्होंने यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति रामविलास पासवान के विचारों का समर्थन करेगा वह कभी भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा नहीं होगा। इधर भी चिराग ने कहा बाढ़ में आयोजित चौहरमल महोत्सव में पशुपति कुमार पारस के साथ जो कुछ हुआ वह दोनों के बीच चल रही लड़ाई को और अधिक तूल दे रहा है। उनकी दुश्मनी की खाई को और अधिक चौड़ा कर रहा है। चाचा भतीजा के बीच की इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा? यह लड़ाई किस मुकाम तक जाएगी? इस लड़ाई के जद में कौन कौन लोग आएंगे? यह 2024 और 2025 के चुनाव में दिखना तय है, क्योंकि जिस तरह दोनों ओर से बयानबाजियां हो रही है इससे तो साफ है कि चिराग पासवान
और पशुपति पारस के बीच मिलन होने से तो रहा, वहीं इस लड़ाई को लेकर विरोधी जरूर चुटकी ले रहे हैं। लाइव सिटीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।